लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। इस बीच बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर को लेकर आपको बता दें कि एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लिया है और इस एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग की शक्तियां एसआईआर पर बरकरार रहेंगी। कोर्ट का स्पष्ट कहना है इस पूरे मामले में। देश में एसआईआर चलता रहेगा। एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती देने वालों के लिए एक बड़ा झटका। चुनाव आयोग की कार्रवाई को लेकर के जो आशंकाएं जताई गई थी एसआईआर के विषय में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्रवाई को बिल्कुल सही और सुगम माना है। ऐसे में एसआईआर पर चुनाव आयोग की शक्तियों को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया है। तो ये गहन पुनरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिन लोगों को इससे समस्या है, उस समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ये समस्या उचित नहीं है और चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में कार्रवाई जो जजमेंट है, जो आज 3 जजों की जजों की जो बेंच है, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत प्रमुख तौर पे इस फैसले को पढ़ रहे थे और एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार रखे जाने की बात कही जा रही है। देश में एसआईआर चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है इस पूरे मामले में। चुनाव आयोग के द्वारा किया जाने वाला ये पूरा ऑपरेशन गहन पुनरीक्षण अभियान जारी रहेगा। चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया चला करके वोटर्स की वैधता की जांच की, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में, उन राज्यों में जहां पर अवैध रूप से वोटर बनकर के देश के नागरिकों के हक पर डाका डालना और अवैध वोटिंग करना और एजेंडों को आगे बढ़ाना मकसद था। उस मकसद को एसआईआर की प्रक्रिया ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया था और बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इसका घोर विरोध देखने को मिला था, विशेष रूप से क्योंकि इन राज्यों में तथाकथित घुसपैठ को लेकर के कार्रवाई की जानी थी। ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया वोटर्स के हक को सुनिश्चित करती है और जिनका किसी भी वजह से एसआईआर में आकर के नाम वोटर के तौर पर कटा, अगर वे वैध वोटर्स हैं तो उनके दोबारा अप्लाई करने पर उन्हें बतौर वोटर मान्य किया गया है। चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के कुछ विरोध देखने को मिले थे और उस विरोध के चलते कोर्ट में इसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर याचिका लगाई गई थी और अब एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया कि एसआईआर और चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार रहेंगी और एसआईआर इसी तरह से आगे काम करता रहेगा। चुनाव आयोग अपनी जगह पूरी तरह से दुरुस्त काम कर रहा है। कोर्ट में भी ये बात सिद्ध हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने लिया ये बड़ा निर्णय। एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। चुनाव आयोग का काम ही यही है कि वो वोटर्स और वोट के संबंध में आने वाली खामियों को दूर करने के लिए काम करे और एसआईआर उन्हीं में से एक प्रक्रिया मानी गई। गहन पुनरीक्षण अभियान इलेक्शन कमीशन की कानूनी शक्तियों को और बढ़ाता है और इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये जो पूरा ऑपरेशन चलाया गया था ये अब रुकने वाला नहीं है। पूरे देश में एसआईआर की कार्रवाई होगी, जांच होगी कागजों की। वोटर्स के तौर पर कहीं अवैध रूप से तो वोटिंग नहीं हो रही, क्योंकि देश में कई जगह पर ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें देश में अवैध रूप से घुस आने वाले घुसपैठियों ने वोटर कार्ड बनवा लिए, वोटर लिस्ट में अपने नाम चढ़वा लिए, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है। और इसी प्रक्रिया में ये फिल्टर लगाया गया था एसआईआर और इसी पुनर्जांच के पूरे ऑपरेशन को लेकर के कोर्ट में लगाई गई याचिका पर अब निर्णय लिया गया। एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला सामने आया। चुनाव आयोग की सभी शक्तियों को बरकरार रखा है और एसआईआर की प्रक्रिया को कोर्ट ने बिल्कुल सही उचित माना है और कोर्ट का यह कहना है कि एसआईआर की वैधता बनी रहेगी, एसआईआर की प्रक्रिया जारी रहेगी, चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार रहेंगी। जिन्हें समस्या है इसके संबंध में, उसके लिए जरूर उन्हें एक बड़ा झटका होने लगा होगा। हालांकि एसआईआर की प्रक्रिया से उन लोगों को ज्यादा समस्या है जो अवैध वोटर्स का इस्तेमाल कर अपना एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। ऐसे में यहाँ पर अवैध रूप से होने वाली वोटिंग का पूरा जो ऑप्शन है वो खत्म हो चुका है और किसी भी तरह की
देश की अखंडता को, देश की अक्षुण्णता को, देश के एकता को बनाए रखने के लिए देश के नागरिकों के हक हकूक पर कोई डाका न डाल सके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, वोटर्स के अधिकारों को सुनिश्चित कर और सुरक्षित करने के लिए चुनाव आयोग ने ये पूरी प्रक्रिया लॉन्च की थी। और इस पूरे मामले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अब आगे भी जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह का किंतु परंतु नहीं रह गया है, कोई इफ एंड बट एक्सेप्ट नहीं होगा। ऐसे में चुनाव आयोग अब पूरी तत्परता के साथ, हालांकि अब तक भी करता आया है, आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। आपको बता दें कि एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण की वो प्रक्रिया जिसमें बतौर वोटर सभी जो पैमाने हैं उन्हें सिद्ध करना आवश्यक है, और ऐसे में उन सभी बिंदुओं पर खरा उतरना भी महत्वपूर्ण है कि आप देश के नागरिक हैं, बतौर वोटर आपको रजिस्टर्ड किया गया है, लेकिन इस बात की सत्यता को स्थापित करना, सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है। और यही जांच करने के लिए ये फिल्टर प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसका विरोध किया गया था और चुनाव आयोग के कार्य पर सवाल उठाए गए थे, जिसका कि स्पष्ट जवाब अब उन सभी को मिल चुका है।